कभी कभी कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिन्हें शायद रोका जा सकता था। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंसानी गलतियां और सिस्टम की कमजोरियां मिलकर एक बड़ी त्रासदी को जन्म देती हैं। जैसे कि 143 साल पुराने एक पुल का अचानक ढह जाना और उसमें समाई कई जिंदगियां। या फिर सड़कों पर बढ़ता वो गुस्सा जो मामूली कहासुनी को भी जानलेवा बना देता है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक पढ़ा लिखा डॉक्टर देखते ही देखते देश के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक बन गया। और आखिर में एक टीचर की कहानी जो अपनी हताशा में एक ऐसे जुर्म को अंजाम दे बैठा जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो हमारी आज की पड़ताल 4 हिस्सों में बंटी है। पहले हम समझेंगे कि ऐसी त्रासदी बनती कैसे है, फिर देखेंगे कि इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बाद बात करेंगे कि जब सिस्टम फेल होता है तो क्या होता है, और आखिरी में इसकी कीमत कौन चुकाता है। तो बात यह है कि ये जो बड़ी बड़ी त्रासदियां होती है ना, ये अचानक नहीं होती। ये असल में कई छोटी छोटी गलतियों का नतीजा होती हैं। एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म, जहां एक तरफ इंसान की अपनी कमियां होती हैं और दूसरी तरफ सिस्टम की नाकामी। चलिए सबसे पहले उन हादसों को समझते हैं जिनकी जड़ किसी एक इंसान के दिमाग में होती है, और अक्सर इसके पीछे 2 बड़ी वजह होती हैं। अब ये जो 2 वजहें हैं ये बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक है अहंकार, मतलब मैं ही सब कुछ हूं वाली सोच, और दूसरा है हताशा, यानी जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। ये अहंकार सड़क पर बहुत साफ दिखता है। सोचिए, किसी ने सिर्फ हॉर्न बजाने से मना किया और ड्राइवर ने उस पे गाड़ी चढ़ा दी, या एक स्टूडेंट ने एक बुजुर्ग को टक्कर मारी और फिर रिवर्स करके दोबारा टक्कर मार दी। इन सभी मामलों में एक खास तरह की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, जिसे कुछ लोग दादागिरी और टशन से जोड़कर देखते हैं। मतलब छोटी छोटी बातें जान लेने की कोशिश में बदल जाती हैं, सिर्फ अपना दबदबा दिखाने के लिए। और फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू, हताशा। ये कहानी एक साइंस टीचर की है। उसे जुए की लत लग गई, सब कुछ हार गया। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी ही एक होनहार स्टूडेंट को किडनैप करने का प्लान बनाया, लेकिन किडनैपिंग के दौरान गलती से उस लड़की की मौत हो गई। अब घबराहट में उसने जो किया वो और भी भयानक था। उसने उस बच्ची के दुखी माँ बाप से फिरौती मांगना जारी रखा। यहाँ एक इंसान की हताशा उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। तो ये तो हुई इंसान की अपनी गलतियों की बात। अब देखते हैं कि क्या होता है जब पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल हो जाता है, वो सिस्टम जिसे हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। मोरबी पुल हादसे की कहानी ये लालच और लापरवाही की एक सीधी साधी कहानी है। सोचिए, मार्च 2022 में पुल की मरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे दिया गया। कोई इंजीनियरिंग का तजुर्बा नहीं, कोई टेंडर नहीं। फिर सिर्फ 7 महीने में ही पुल को दोबारा खोल दिया गया, वो भी बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के। और 30 अक्टूबर 2022 को लगभग 500 लोगों के वजन से वो पुल टूट गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, 2024 आते आते कंपनी के एमडी समेत सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। इस पूरी लापरवाही का नतीजा 141 जानें चली गई। और जब जांच हुई तो पता चला कि ये हादसा होना लगभग तय था। पुल के जो मुख्य तार थे, जो पुराने और जंग लगे हुए थे, उन्हें बदला ही नहीं गया। लकड़ी के हल्के फर्श की जगह भारी एल्यूमिनियम लगा दिया, जिससे वजन और बढ़ गया। भीड़ संभालने के लिए एक्सपर्ट्स नहीं, दिहाड़ी मजदूर थे। जिस दिन हादसा हुआ उस दिन 3165 से ज्यादा टिकट बेचे गए, जबकि पुल की क्षमता सिर्फ 125 लोगों की थी। और तो और वहां न कोई इमरजेंसी प्लान था, न लाइफ बोट, न ही कोई लाइफ गार्ड। देखिए, सिस्टम का फेल होना सिर्फ एक बड़े हादसे के रूप में ही नहीं दिखता। कभी कभी सिस्टम एक घूमते दरवाजे की तरह बन जाता है, जो एक जाने माने खतरे को बार बार समाज में वापस भेजता रहता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डॉक्टर डेथ का मामला। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसने पैसों के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा और 50 से ज्यादा हत्याएं करने की बात कबूली। अब देखिए कि सिस्टम ने यहाँ क्या किया। उसे हत्या और अवैध किडनी रैकेट के लिए उम्र कैद हुई। फिर 2020 में अच्छे व्यवहार के नाम पर उसे पैरोल मिली। वो भागा और 7 महीने बाद पकड़ा गया। लेकिन सिस्टम ने उसे 2023 में फिर से पैरोल दे दी। वो फिर भागा और लगभग 2 साल तक एक पुजारी बनकर छिपा रहा। मतलब एक सजायाफ्ता सीरियल किलर जिसके भागने का रिकॉर्ड है, उसे सिस्टम ने एक नहीं 2 बार बाहर जाने दिया। तो एक घमंडी ड्राइवर, एक मजबूर टीचर, एक लालची कंपनी और एक नाकाम कानूनी सिस्टम, इन सब में क्या एक बात कॉमन है?
इन सभी कहानियों को जो एक धागा जोड़ता है वो है इंसानी जिंदगी की कीमत का कम हो जाना। हर मामले में, चाहे वो अहंकार हो, मुनाफा हो या बस काम चलाऊ रवैया हो, इंसानी जिंदगियों को ऐसे देखा गया जैसे उनकी कोई कीमत ही ना हो। मोरबी हादसे के एक पीड़ित जिसने अपने परिवार के 4 लोगों को खो दिया, उसे जब मुआवजे का चेक मिला तो उसने बस एक सवाल पूछा, जब मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो गया तो मैं इस पैसे का क्या करूंगा? ये सवाल हमें उस असली कीमत की याद दिलाता है जिसे कोई भी पैसा नहीं चुका सकता। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर रुक जाते हैं। जब एक इंसान की गलती और एक टूटा हुआ सिस्टम आपस में टकराते हैं तो असली गुनाहगार कौन होता है? और अगला ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म रोकने के लिए हम सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है?